क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का एक आदर्श प्रश्न पत्र विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी से हमने दावा किया कि आप सभी को हम देखिए 75 नंबर दिलवाने का आपका पूरा प्रयास हमारा रहेगा कि आप सभी को 75 नंबर आसानी से आ सके। तो इसी बीच देखिए हमने इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का भी सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। पूरा सॉल्यूशन आपको अच्छे से यहाँ पर मैं समझाऊंगी, एक एक प्रश्न को अच्छे से आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। आपको देखिए प्रश्न में अच्छे से पढ़कर भी बताऊंगी, अच्छे समझाऊंगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रश्न पे मैंने टिक मार्क लगा दिए हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी लवणीय जल वाली झील है। तो वो है आपकी देखिए संभार। कौन सी? संभार है। दूसरी है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी है। ठीक है, गिरने वाली का मतलब है यहाँ पर कि मिलने वाली। ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी जाकर मिलती है, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे नर्मदा। ठीक है, देखिए फिर है तीसरा प्रश्न कि रूस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, रूस में जो क्रांति हुई थी वो क्रांति कब हुई थी, तो देखिए वो क्रांति आपकी 1917 ईस्वी में हुई थी। चौथा है रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो इसका आंसर आपका रहेगा स्टालिन। पांचवा है 2015 तक किस देश में वोटों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। ठीक है, 2015 तक की ये अभी तक की बात है कि कौन से देश में औरतों को वोट नहीं डालने का अधिकार था, यानी कि वहाँ पर महिलाएं वोट नहीं डालती थी, उनको वोट नहीं डलवाया जाता था। तो वो कौन सा देश था कि उस देश में महिलाओं को वोट नहीं डाला जाता था, तो इसका आंसर रहेगा आपका सऊदी अरब में। सऊदी अरब में ऐसा होता था कि जहाँ पर जो औरतें होती थी उनको वोट नहीं डलवाया जाता था, उनका वोट नहीं डाला जाता था, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सऊदी अरब। छठा है छिपी हुई यानी कि अदृश्य जो बेरोजगारी है वो कहाँ पाई जाती है, तो जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो आपकी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए हमारे से जहाँ तक बन रहा है हम पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको देखिए पूरा प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन देने का, और देखिए 75 में से 75 नंबर दिलवाने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए पूरा सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। पूरे 6 से लगाकर 23 तक के प्रश्न का आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें रिक्त स्थान पहला है कि भारत विश्व का देश बड़ा देश है। जो भारत है वो विश्व का कौन सा बड़ा देश है, किस स्थान पे है, तो वो है आपका 7वां। ठीक है, दूसरा है भारत की वर्षा का वार्षिक औसत, जो बारिश का ठीक है साल भर का औसत है वो कितना है भारत का, तो वो है आपकी 10⁵ सेंटीमीटर। तीसरा एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेडेरेस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक होनी चाहिए। सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी डेडेरेस की हालत बहुत खराब थी। ठीक है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की जो राजधानी उसकी किसकी हालत खराब थी, तो रूस की राजधानी क्या है? पेट्रोग्राद, तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी सर्दियों के दिनों में 1917 की ये बात है। कृषि एवं मछली पालन डेडेरेस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो कृषि है और मछली पालन है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि और मछली पालन आता है आपका, तो ये आपका
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो कृषि और मछली पालन आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, उसके अंतर्गत आते हैं। देखिए छठा है कृषि एक डेटाबेस कार्य। कृषि एक डेटाबेस कार्य, कृषि एक कैसा कार्य है? तो कृषि एक आपका मौसमी कार्य है। ठीक है, जो कि मौसम के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बारिश के मौसम में हम सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, इनकी हम क्या करते हैं, बुआई बखराई करते हैं। इसके बाद में शीत ऋतु आती है, उस टाइम पे हम गेहूं की, ठीक है, फसल पैदा करते हैं। तो ये आपके मौसम के अनुसार किया जाता है कृषि के, ठीक है, कृषि में कार्य। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से आपके प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगले प्रश्न में हमारी सही जोड़ी, ठीक है, पहली जोड़ी है गुप्तचर पुलिस। ठीक है, जो गुप्तचर पुलिस है वो क्या है आपके, तो चेका। ठीक है, इसकी जो जोड़ी का मिलान होगा वो होगा आपका चेका। दूसरी है, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। तो इसके आंसर आपका रहेगा 2000। ठीक है, 2000 में ये योजना शुरू की गई थी। प्रथम पूर्ण जनगणना। तो प्रथम पूर्ण जनगणना कब हुई थी पहले, तो वो थी आपके 1881 में। ठीक है, चलिए चौथा है विश्व का 5वां बड़ा देश। विश्व का 5वां बड़ा देश कौन सा है, तो वो है आपका ब्राज़ील। कौन सा है, ब्राज़ील। और 5वां है अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिक्री। इसकी आपकी जोड़ी है 28 फरवरी 1933। ये आपकी 5वीं जोड़ी रही। और छठी है अधिक उपज वाले बीज। अधिक उपज वाले बीज कौन से होते हैं आपके, HYV। ठीक है, कौन से, HYV। चलिए, तो यहाँ पे जोड़ी हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। देखिए यहाँ पे मैं आपके नंबर लिख देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, चलिए ये आपकी यहाँ पे दूसरी है, ये आपकी चौथी, ये आपकी तीसरी और ये आपकी 5वीं। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो है गंगा। कौन सी है, गंगा। ठीक है, दूसरी है दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है। दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है, तो वो है आपका एल नीन। ठीक है, क्या है, एल नीन है। तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात क्या है, तो देखिए 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद में पिनोसे यानी कि चिली में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो है आपकी तानाशाही प्रकार की। कैसी है, तानाशाही। चलिए 5वां यंग इंडिका पत्रिका संपादन किसने किया, तो महात्मा गांधी ने। किसने, महात्मा गांधी। छठा है अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला। किस ऑर्डर यानी कि अगस्त 1902 में किस ऑर्डर के द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदला गया था, तो वो था आपका लीगल। ठीक है, लीगल फ्रैंक वर्क ऑर्डर के द्वारा। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वाक्य में तो हो चुके हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखिए जितना हमसे बन रहा है आपको पूरा सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से कंप्लीट इनको कर लेना है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य है। पहला है, महानदी का उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से है। ठीक है, महानदी जो नदी है उसका उद्गम मध्य प्रदेश की उच्च भूमि से रहा है। तो ये बात आपकी असत्य है। ठीक है, कैसी ये बात आपकी असत्य है। दूसरा है, वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जब हम वोट डालते हैं तो वोट डालने के लिए क्या हम राशन कार्ड भी बता सकते हैं, ड्राइविंग जो लाइसेंस होते हैं कार के होते हैं, मोटरसाइकिल यानी कि बाइक के होते हैं, तो यह पहचान पत्र। ठीक है, जैसे कि हमारा आधार कार्ड, हम वोट डालने के लिए इन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ये बात आपकी सत्य है कि हम ये कार्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा। तीसरा है, भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो ये बात आपकी देखिए असत्य है, क्योंकि 20 वर्ष तक के ठीक है नागरिक वोट नहीं डाल सकते। 18 वर्ष, ठीक है, इससे कम, यहाँ पे 20 वर्ष बता दिया है, 20 वर्ष से अधिक तो रहा है, लेकिन यहाँ पर 18 होता, 18 वर्ष और उससे अधिक यदि आयु यहाँ पर की जाती तो बात होती, तो ये बात आपकी सत्य रहती। लेकिन यहाँ पर 20 वर्ष की कहा है, तो 20 वर्ष तक के यहाँ पर ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि 18 वर्ष तक के नागरिक, ठीक है, जब 18 वर्ष का कोई बच्चा हो जाता है तो वो वोट डाल सकता है। 20 वर्ष की यहाँ पर गलत बात है। ठीक है, 20 वर्ष का होगा तब जाके वोट डालेगा क्या? नहीं, ये असत्य बात है। 18 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम आयु की गई है। देखिए चौथा है, पालमपुर गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार है। तो ये बात आपकी सत्य है। पांचवा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति गुप्त होनी चाहिए। ठीक है, क्या है यहाँ पे कि उम्मीदवार और उसके उम्मीदवार यानी जैसे कि कोई व्यक्ति चुनाव के ऊपर उठता है, ठीक है, जनपद पे उठता है, तो उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की जो संपत्ति होती है वो क्या गुप्त होनी चाहिए, उनकी राजनीति गुप्त होनी चाहिए। तो ये बात आपकी असत्य है। छठा है, एकीकृत बाल विकास सेवाएं 1975 से शुरू की गई। ठीक है, जो एकीकृत बाल विकास की सेवाएं है वो आपकी 1975 से शुरू की गई है। तो ये बात आपकी सत्य है। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सत्य कंप्लीट हो चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट इनको कीजिएगा। चलिए, इसके बाद में ट्रू फाल्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7वां, मौसम से क्या आशय है। ठीक है, चलिए, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, चलिए, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, देखिए यूट्यूब पे जितना हमसे हो रहा है हम उतना आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन देखिए इसकी पूरी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं। देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जो जानकारी है वो मिल जाए। ठीक है, एक एप्लीकेशन पे हमने पूरे प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन सहित पीडीएफ डाल दी है। जितना हमसे बन रहा है उतना हम यहाँ पर यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। देखिए पूरा का पूरा तो आपको यहाँ पे वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कुछ शुल्क है जो कि नाम मात्र रहेगा। ठीक है, केवल नाम मात्र आपका शुल्क रहेगा। तो पूरे जो प्रश्न पत्र है आपका, इसकी आपको सॉल्यूशन सहित पीडीएफ मिल जाएगी और देखिए पूरे प्रश्न आपको अच्छे से वहाँ पर मिल जाएंगे। आप अच्छे से उसको तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से आप उनकी पीडीएफ ले सकते हैं, सॉल्यूशन आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तो आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि
डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे दिए हैं एप्लीकेशन के, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर पूरे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं पूरे सब्जेक्ट की आप सॉल्यूशन सहित PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ लिखिए। ठीक है, तो A to Z आपके प्रश्न उस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से रीड कर पाएंगे और एक एक प्रश्न का आपको अच्छे से सॉल्यूशन मिल सकेगा और आप सॉल्यूशन अच्छे से आराम से कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे तो जितना होगा उतना हम आपको देंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी जो कि आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये सेट C बता दिया है। इसके पहले मैं आप सभी को 2 सेट पेपर बता चुकी हूँ। देखिए ये आपका सेट A है, ठीक है, और ये आपका है सेट B और सेट C हम देख रहे हैं। इसके बाद में आपका सेट D रहेगा। बहुत जल्दी आपका सेट D भी आएगा। अच्छे से भरपूर तैयारी कीजिए। 100% श्योर पूरे प्रश्न आने के आपके चांस है। आपका पूरा पेपर देखिए इसी प्रश्न पत्र में से फंसेगा जो कि हम आपको बता रहे हैं। 100% श्योर है। ठोक बजाकर आपको हम कह रहे हैं कि 75 में से 75 नंबर दिलवाने का पूरा प्रयास है हमारा। जो साल भर की मेहनत है वो इन 4 सेट पेपर में हमारी छिपी है। तो आप सभी को अच्छे से इनको कंप्लीट कर लेना है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।